हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आज हम लोग बात करेंगे डेंटल क्लीनिंग या स्केलिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्केलिंग से टीथ जो है वो वीक हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आज हम लोग इसी मिथ को तोड़ेंगे और स्केलिंग के जो बेनिफिट्स हैं और जो ज़रूरत है उसको समझेंगे। क्या स्केलिंग से या डेंटल क्लीनिंग से टीथ को नुकसान पहुंचता है? यह एक्चुअली एक कॉमन मिथ है, लेकिन सच तो ये है कि स्केलिंग से टीथ को कोई भी नुकसान नहीं होता है। असल में स्केलिंग का जो काम होता है वो यही है कि टीथ पर जो जमने वाले जो भी हार्मफुल डिपॉजिट्स हैं, जैसे जिसको प्लाक कहते हैं, उनको हटाना ही इसका काम है। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, वह गम डिजीज़ और टीथ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। स्केलिंग इन्हें हटाकर टीथ और गम्स को हेल्दी रखता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो है वो टूथ के इनामल को भी डैमेज करता है? तो ये आपको जान लेना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ जो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मशीन होता है वह वाइब्रेशन के थ्रू डिपॉजिट्स को साफ करती है, लेकिन ये हमारे इनामल को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जो भी आपके डेंटिस्ट हैं वो एक हाई क्वालिटी अल्ट्रासोनिक स्केलर यूज़ करते हैं, ताकि जो प्रोसीजर है स्केलिंग का वो बहुत ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव हो। अब जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्केलिंग करने से क्या टीथ जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि स्केलिंग से टीथ वीक नहीं होते हैं। हो सकता है कि स्केलिंग के बाद थोड़ी बहुत जो आपकी टीथ है वो थोड़ा बहुत मोबाइल हो जाए, लेकिन यह एक टेम्परेरी कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि जो आपका गम्स है वो अब अपने स्ट्रेंथ को वापस पा सकता है। इसके लिए ही वो हल्का-फुल्का मूवमेंट हो रहा है। डिपॉज़िट्स हटने से प्लाक का जो बिल्डअप होता है वो कम हो जाता है और टीथ और गम्स दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब अगर स्केलिंग ना कराई जाए तो क्या-क्या हो सकता है? अगर स्केलिंग को इग्नोर किया जाता है तो डिपॉजिट्स के कारण जो गम्स टीथ से जो अलग हो सकते हैं और आपके टीथ मोबाइल हो सकते हैं। ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो सकती है, इसलिए हमेशा रेगुलर स्केलिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग सेंसिटिव टीथ की वजह से स्केलिंग कराने से डरते हैं। अब जैसे क्या है कि सेंसिटिव टीथ की स्केलिंग जो होती है वह सेंसिटिव टीथ की वजह से आपको मतलब वो जो आपको सेंसिटिविटी हो रही है वो नहीं होती है। ये जो भी है, जो आपके हार्मफुल डिपॉजिट्स है, सिर्फ़ उनको हटाती है। ये डिपॉजिट्स जो है वो एक जैकेट की तरह होते हैं जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं और डेंटल इश्यूज़ को बढ़ावा देते हैं। स्केलिंग इन्हें हटाकर टीथ को हेल्दी बनाता है। स्केलिंग के बाद जो है थोड़ा बहुत जो टीथ है आपका वो सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन यह जो भी सेंसिटिविटी है यह एक टेम्परेरी फीलिंग है। लॉन्ग टर्म में स्केलिंग से जो है टीथ और गम्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये। स्केलिंग से टीथ पर से डिपॉजिट्स हटने के बाद जैसे टेम्परेचर परसेप्शन होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। कभी-कभी हो सकता है थोड़ा बहुत किन्हीं को ठंडा और गर्म लगे, बट ये परमानेंट नहीं होता है। स्केलिंग के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जिससे बेटर डेंटल हेल्थ और टीथ की लॉन्जेविटी। इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा कि स्केलिंग से टीथ को कोई वैसा नुकसान नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, जो टीथ को, गम्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। इसीलिए रेगुलर डेंटल क्लीनिंग्स हर 6 महीने में ज़रूर कराएँ। और अगर आपको स्केलिंग के बारे में कोई डाउट्स है, तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। अपने ओरल हेल्थ को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करें, क्योंकि आपकी जो हेल्दी हेल्दी टीथ है और गम्स ही आपकी स्माइल को अच्छा बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी तरह का कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।